हेलो दोस्तों। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक इंटरनेशनल स्टोरी कहने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है। रीत और अभिलाष की। रीत अमेरिका में पैदा हुई, बड़ी हुई और अमेरिका में ही उसकी एजुकेशन हुई। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बेटी है। एंड क्योंकि उसका जन्म अमेरिका में हुआ तो उसकी परवरिश भी अमेरिका में ही हुई। तो उसे झूठ बोलना, धोखा देना और इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कास्ट सिस्टम है, जैसी सोच है, जैसी विचारधारा है, उसे इस चीज़ का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। जैसे ही रीत बड़ी हुई, रीत ने अमेरिका में ही अपनी एजुकेशन की। जैसे ही रीत ने हाई स्कूल की एजुकेशन पूरी की, तो वो कॉलेज में जो है एडमिशन लेके स्टडी करने के लिए आगे बढ़ी। कॉलेज में पढ़ते हुए फेसबुक पे बात करते करते उसकी दोस्ती अपने ही किसी दोस्त के साथ, इंडिया के अभिलाष के साथ हो गई। ये जो अभिलाष था, ये फेक आईडी बना के फेसबुक ऑपरेट कर रहा था और किसी तरीके से अपनी कंट्री से बाहर जाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ रहा था। बदकिस्मती से उसकी दोस्ती रीत के साथ हो गई, क्योंकि रीत की हंसती खेलती दुनिया, रीत की एक मासूम सी दुनिया में एक बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला था। अभिलाष के नाम का ग्रहण। जो बच्चे बाहर पैदा होके बड़े होते हैं और परवरिश होते हैं, उन बच्चों को धोखा देना नहीं आता, झूठ बोलना और किसी का फ़ायदा उठाना नहीं आता। उसी की परवरिश में रीत जो है अभिलाष के चक्कर में आ गई। अभिलाष अपना जाल फेंक के बैठा था मछली पकड़ने के लिए, तो रीत उसके जाल में फंस गई। धीरे धीरे दोस्ती शुरू हुई और ये दोस्ती जो है बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में बदल गई। उनकी बातचीत बढ़ने लगी। आपसी इंट्रोडक्शन के बाद में फैमिली की बातचीत शुरू हुई। और जब अभिलाष को ये पता चला कि ये अमेरिका में बड़ी हुई है और अमेरिकन सिटीजन है, तो अभिलाष ने बहुत ही ज़्यादा टाइम उसके साथ जो है स्पेंड करना शुरू कर दिया। रीत ने बड़ी मुश्किल से 18 इयर्स पूरे किए थे, जो कि अपने माँ-बाप की बहुत ही लाडली बेटी थी। उसे दुनिया की किसी बुराई की बिल्कुल खबर नहीं थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे हर चीज़ ला के देते थे, क्योंकि वो अपने माँ-बाप की आँखों का तारा थी। उसके माँ-बाप की दुनिया रीत से शुरू होती और रीत पे ही ख़त्म हो जाती। पर रीत अब गलत हाथों में जा चुकी थी। अभिलाष उसके साथ मीठी-मीठी बातें करता, क्योंकि एक चीज़ आप सब लोगों को पता है कि इंडिया में लड़के क्या-क्या बातें बोलते हैं किसी लड़की के लिए, और अमेरिका में ऐसी फ्लर्टिंग नहीं होती। रीत धीरे-धीरे अभिलाष की बातों में फँसने लगी और जब इस चीज़ का एहसास अभिलाष को हुआ, तो बहुत खुश हुआ और उसने और ज़्यादा बातें करनी शुरू की रीत के साथ। धीरे-धीरे करके वो सारा दिन एक-दूसरे से बातें करने लगे, क्योंकि अभिलाष बहुत ही गरीब घर का लड़का था। उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी-बड़ी थी। वो बहुत ही कम टाइम में बहुत अमीर बनना चाहता था, क्योंकि उसके माँ-बाप गरीब थे और उसके सपने बहुत बड़े थे। वो मेहनत तो करता, पर मेहनत करके जो मिलता बड़ी मुश्किल से उसका घर चलता। अब दूसरे लोग बाहर जाके सेटल हुए और पैसे वाले हो गए।
ये देख के उसे भी ये लगता कि पैसे लगा के, एजेंट्स को पैसे दे के तो मैं बाहर जा नहीं सकता। तो क्यों ना मैं कोई ऐसी लड़की ढूँढूँ जो शादी करके मुझे अपने साथ ले जाए। और सचमुच दिन-रात वो इसी कोशिश में लगा रहता और एक दिन उसकी कोशिश कामयाब हो गई। रीत उसकी बातों में आ गई, उसके झपेटे में आ गई, उसकी मीठी-मीठी बातों में फँस गई। रीत को उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा। अभिलाष बहुत ही खूबसूरत इंसान था। उसकी बिल्ड भी काफ़ी काफ़ी अच्छी थी, जो कि लड़कियां आजकल देखती हैं कि हमें बहुत अच्छी हाइट वाले लड़के चाहिए। तो रीत उसकी बातों में फंस गई। रीत को वो अच्छा लगने लगा और वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी जीने के सपने देखने लगी। वैसे तो फॉरेन की लड़कियां बहुत ही प्रैक्टिकल होती हैं, वो ऐसे चक्करों में आती नहीं, क्योंकि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं होती उनके लिए अपना करियर इम्पॉर्टेंट होता है। और ये चीज़ का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट उसके फ्यूचर में पड़ा। जब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रीत अभिलाष के साथ बिताने लगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि रीत का स्टडी से ध्यान उठ गया। वो क्लासेस बंक करने लगी, कॉलेज बंक करने लगी। कॉलेज ना जाने की वजह से उसके घर में टीचर्स जो हैं, अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते तो घर में मैसेज भेजते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं। तो रीत की जो है इसी बातों से अपने पेरेंट्स के साथ भी अनबन रहने लगी कि वो क्यों उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं। पेरेंट्स इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि रीत किसी गलत हाथ में जा चुकी है, पर वो उसे खोने से डरते थे। और दूसरा, कंट्री का कानून 18 ईयर्स के ऊपर बच्चे के ऊपर राइट नहीं देता। उस बात से डरते थे कि बच्ची, हमारा सपना, हमारे जिगर का टुकड़ा कहीं घर छोड़ के ना चली जाए। पर वो इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें और क्या ना करें। धीरे-धीरे रीत ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अभिलाष के साथ बिताने लगी। अभिलाष को एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी नज़र आ रही थी रीत। उसका कोई प्यार नहीं था उसके साथ। वो सिर्फ़ उसके मकसद की तरफ आगे बढ़ रहा था कि किसी तरीके से रीत आके उसे अपने साथ अमेरिका ले जाए, ताकि वो पैसे कमा सके, ताकि वो अमीर बन सके। पैसे कमाने की और अमीर बनने की भूख ने उसे इतना गिरा दिया कि उसने एक बहुत ही प्यारी मासूम लड़की को पढ़ाई से दूर कर दिया, करियर से दूर कर दिया, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले माँ-बाप से उसकी बच्ची को दूर कर दिया। एक दिन अभिलाष की वजह से रीत ने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया। अब उसे अभिलाष के साथ बात करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते, तो उसे कोई छोटी-मोटी जॉब करनी पड़ी। बहुत ही बड़े सपने रखने वाली रीत जब किसी छोटी-सी दुकान पे काम कर रही थी, ये देखकर उसके पापा की आँखों में आँसू आ गए कि वो अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी की पूरी पूँजी लगा के डॉक्टर बनाना चाहते थे और वो बेटी भी डॉक्टर बनना चाहती थी। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि बेटी ने डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ के लेबरी करना शुरू कर दिया, पैसे कमाने शुरू कर दिए। इस चीज़ से वो बिल्कुल वंचित से थे कि आखिर हो क्या रहा है उनकी ज़िंदगी में। वो इतना डूबते गए कि वो दोनों बीमार रहने लगे, पर बेटी उनके हाथों से निकल चुकी थी। रीत कोई भी बात अपने पेरेंट्स की सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अभिलाष ने उसे ग्रूम कर दिया था, उसके दिमाग में सिर्फ़ अपना प्यार भर दिया था, सिर्फ़ अपनापन भर दिया था। और सबसे ज़्यादा दुःख की बात तो ये है कि वो प्यार झूठा था, दिखावा था। आगे वाली ज़िंदगी में अभिलाष सिर्फ़ उसे इस्तेमाल करना चाहता था। इस बात से बिल्कुल जानकार नहीं थी रीत कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। आखिर वो दिन आ ही गया
जब रीत ने ये डिसीज़न लिया कि वो अमेरिका छोड़ के इंडिया अभिलाष के साथ रहेगी। अभिलाष इतना शातिर दिमाग था, उसने हर चीज़ को बहुत ही आसानी से कवर कर लिया। जब रीत पहली बार अमेरिका से अभिलाष को मिलने के लिए उसके गाँव में आई, तो अभिलाष ने उसे बहुत घुमाया-फिराया। उसके साथ बहुत सारी ऐसी बातें की। उसके साथ कोई ऐसा रिश्ता बना कि रीत कभी अभिलाष के बिना रह नहीं सकती थी। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि अमेरिकन या फ़ॉरेन की वो लड़कियों को इंडिया के या एशिया के, जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, क्योंकि उनकी स्टडी उन्हें नहीं कराई जाती। जबकि रीत के पेरेंट्स इंडिया से जाके सेटल हुए थे, उसके बावजूद उसे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि इंडिया के लड़के क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। पर अभिलाष को ये बात पता थी कि जो आदमी सारा दिन काम करते हैं और कई औरतें घर में रहती हैं, तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोशल नेटवर्क साइट्स में बिताती हैं। ऐसे ही अभिलाष जैसे लाखों लोग ऐसी औरतों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें अपने कॉन्टैक्ट में लाके उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। रीत का बिल्कुल ब्रेन वॉश हो चुका था, ना उसे कुछ दिखाई देता, ना उसे कुछ सुनाई देता। वो अपने माँ-बाप को, अपने घर को, अपने करियर को, अपनी स्कूल को, अपनी पढ़ाई को छोड़ के अभिलाष को मिलने के लिए उसके पास आ गई थी। अभिलाष ने तो ये सोच के उसे वापस कर दिया कि मैं तुझे यहाँ नहीं रख सकता। तू बहुत बड़े माँ-बाप की बेटी है और मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं तुझे अफ़ोर्ड नहीं कर सकता यहाँ। तुम कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। रीत इतनी भोली थी कि उसे लगा कि ये सच बोल रहा है। वो कुछ दिन बिता के अमेरिका वापस चले गई और वहाँ जाके उसने 1 नहीं 2 नौकरियाँ करनी शुरू कर दी। 18 साल की लड़की जब 2 जॉब कर रही थी, तो पैसे इकट्ठे कर रही थी और वो अपने प्यार की खुशियों को पूरा करने के लिए पैसे उसे भेज रही थी इंडिया में अभिलाष को, ताकि वो खुश रहे दोनों एक साथ। वो उसके लिए गिफ्ट भेजती, वो उसके लिए पैसे भेजती। वो अपने घर के सपने सँजो के बैठी थी जो अभिलाष के साथ पूरे होते थे। वो अपना घर भी अभिलाष के साथ बसाना चाहती थी। और आखिर वो दिन आ गया जब उसने ये डिसाइड किया कि वो सब कुछ छोड़ के अभिलाष से शादी करके उसे अपने साथ लेके आएगी। उसने सारे इमिग्रेशन के पेपर्स रेडी किए, उसने सब कुछ तैयार किया, टिकट भी बुक हो गई, इंडिया में होटल भी बुक हो गया, जहाँ पे जाके वो अभिलाष के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी के सपने पूरे करना चाहती थी। अभिलाष भी दिन-रात अपना टाइम स्पेंड करता था, हर वक़्त उसे ये एहसास कराता था और उससे ऐसी-ऐसी बातें कहता था, जो अमेरिका में कोई लड़के नहीं कह सके उसे। और किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में लड़के फ्लर्टिंग के टाइम ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं बोलते, जो इंडियन लड़के बोलते हैं, और रीत उसी में फँसी हुई थी। एक ऐसे माया जाल में फँसी थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ना दिखाई दे रहा था, बस वो फँसती जा रही थी उस चक्कर में। जब उसने फ़ोन करके अभिलाष से बताया कि मैं शादी करने के लिए इंडिया आ रही हूँ, तो अभिलाष की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसका मकसद पूरा होने जा रहा था। सिर्फ़ कुछ दिनों की बात थी और वो अमेरिका में होता। तभी किसी तरीके से रीत के पेरेंट्स को इस बात का भनक लगी कि हमारी बेटी किसी अभिलाष नाम के लड़के के साथ शादी करने वाली है। तो उन्होंने सोशल नेटवर्क की सहायता से जो है उसकी इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी के दौरान माँ-बाप को इस बात का पता चला कि वो लड़का पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, और वो लड़का अमीर बनने के लिए सिर्फ़ अमेरिका में पहुँचने के लिए उनकी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है।
जब ये बात का उन्हें पता चला तो माँ-बाप का जिगरा टुकड़े-टुकड़े हो गया। वो बिल्कुल बिखर गए क्योंकि रीत उनके कहने में बिल्कुल नहीं थी। अब उन्हें ये साफ दिखाई दे रहा था कि हमारी बच्ची, हमारी खुशियों का वो एक टुकड़ा ज़िंदगी भर दुखी रहने वाली है। वो किसी ऐसे आदमी के हाथ में जा रही है जो उसे प्यार नहीं करता, जो उसका साथ नहीं देगा, जो उसे सपोर्ट नहीं देगा, बल्कि उसे इस्तेमाल करेगा और एक दिन उसे छोड़ देगा। क्योंकि माँ-बाप हमेशा अपने बच्चों की खुशियाँ और कामयाबियाँ ही सोचते हैं। कोई भी माँ-बाप ये सोच नहीं सकता कि उसके बच्चों को कोई परेशानी हो। पर रीत के माँ-बाप को अब भी कोई ज़रिया नहीं मिल रहा था कि वो ये बात रीत को कैसे समझाएँ। क्योंकि वो अभिलाष के बारे में जो भी बात करते, रीत उनसे झगड़ा करके पुलिस को कंप्लेंट कर देती कि इनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। और दूसरी कंट्रियों में ये रूल है कि आप पेरेंट्स किसी भी चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते 18 साल के बाद में। जब भी किसी तरीके से उन्होंने हिम्मत करके रीत को ये बात बताई, तो रीत को भी बहुत हैरानगी हुई और उसने अपने माँ-बाप से बताया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अभिलाष सिर्फ़ उससे प्यार करता है। वो पूरा दिन और पूरी रात सिर्फ़ उससे बातें करता है। अगर कोई लड़की या कोई बीवी उसकी ज़िंदगी में होती, तो इतना सारा टाइम वो उसके साथ कैसे स्पेंड कर सकता था? तो उसे फिर ऐसे लगा कि कहीं उसके माँ-बाप कहीं उससे दूर तो नहीं करना चाहते। और यही बात को जब इंक्वायरी करने के लिए उसने अभिलाष से पूछा कि अभिलाष, तुम शादीशुदा हो? ये बात सुन के अभिलाष के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अमेरिका में पैदा हुई, बड़ी हुई लड़की जो कभी इंडिया में आई ही नहीं, जिसका कोई दोस्त भी नहीं, तो उसे ये बात कैसे पता चली। पर वो शातिर दिमाग आदमी था। उसने फिर किसी तरीके से रीत को ये समझा दिया कि तेरे माँ-बाप झूठ बोलते हैं। वो नहीं चाहते कि हम लोग मिलें, वो नहीं चाहते कि मैं तेरी ज़िंदगी में आऊँ। तो मुझे अगर तूने दूर करना है, तो किसी तरीके से दूर कर दो, पर ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा के मुझे दूर क्यों करना चाहती हो? ये बात सुन के रीत को उसका प्यार उसकी ज़िंदगी से जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ज़िंदगी का पहला प्यार ऐसा होता है जो इंसान किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता। रीत ने भी वही कोशिश की। जब उसने ये कहा कि अगर तुम शादीशुदा भी हो, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अभिलाष ने उल्टी-सीधी गंदी बातें बोल के उसे बहुत दुखी किया। उसे ये जताने का एहसास करवाया कि वो बिल्कुल सच्चा है। उसकी ज़िंदगी में उसके अलावा और कोई नहीं है। और रीत जब उसको मिलने के लिए इंडिया में आई, जब शादी का दिन आया, तो रीत ने कसम खिलाई और कहा कि सच बताओ कि तुम सचमुच शादीशुदा हो? क्योंकि अगर तुम शादीशुदा भी हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, जितना मैं पहले करती थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी बातों में आके जब अभिलाष ने ये बात बताई कि तुम सच-सच बताओ, तुम्हें किस चीज़ से पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ? तो उसने कहा कि मुझे जो पता चलना था वो पता चल गया। तुम्हारी बीवी की फ़ोटोएँ भी हैं और तुम्हारे बच्चों की भी फ़ोटोएँ मेरे पास हैं। इसलिए सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने मुँह से इस चीज़ को साबित करो कि तुम सच्चे हो, या ये रिश्ता सच्चा है या क्या है। नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊँगी। सोने की मुर्गी हाथ से निकलती देख के अभिलाष ने अपनी ज़िंदगी का सच उसके सामने रख दिया। उसने अपनी बीवी की फ़ोटो उसे दिखाई और अपने बच्चों की फ़ोटो उसे दिखाई, और उसने ये भी बताया कि उसका घर है, उसकी माँ है, उसका बाप है, उसकी ज़मीन जायदाद है, उसके पास सब कुछ है। पर पता नहीं क्यों फ़ेसबुक पे रीत की फ़ोटो देख के उसके दिमाग में आया कि मैं तुझे हासिल करना चाहता हूँ। रीत की आँखों में उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो उसे खींचता ही चला गया।
वो हर रोज़ उसे हासिल करने के सपने देखता रहा कि किसी तरीके से मैं इस लड़की को पाना चाहता हूँ, किसी तरीके से मैं उस लड़की को हासिल करना चाहता हूँ, किसी तरीके से ये लड़की मेरी हो जाए। पर वो अपनी किस्मत पे हँसता कि मैं इतना गरीब और ये इतनी अमीर, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो खड़ा होके प्रार्थना करता कि किसी तरीके से ये लड़की मुझे मिल जाए। और भगवान ने उसकी ये मुराद पूरी तो की। लड़की उसे मिल गई, उसे प्यार करने लगी, उनके आपसी रिश्ते भी बन गए, बात शादी तक भी पहुंची। और बाद में ये भी पता चला कि रीत प्रेग्नेंट थी। वो अभिलाष के बच्चे की माँ बनने वाली थी, क्योंकि अमेरिका में इस चीज़ को गलत नहीं समझा जाता। आप शादी से पहले भी बच्चे को अपना सकते हैं। आपको अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए शादी की ज़रूरत नहीं होती। उसी कानून के तहत रीत ने अभिलाष से शादी का प्रस्ताव रखा था कि मैं तुझे शादी करूंगी। पर जब रीत को ये सब चीज़ों का पता लगा तो वो बिल्कुल टूट गई, वो बिल्कुल बिखर गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि मैं अब क्या करूं। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ हो सकता था। मैंने तेरे प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने माँ बाप, अपनी पढ़ाई, अपना करियर। मैं दो दो काम करने लगी ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं। जब तुम पहले से ही शादीशुदा थे तो मुझसे शादी करने का प्रस्ताव क्यों रखा? क्योंकि रीत ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी बातों में इतनी आ चुकी थी कि वो अभिलाष के बिना एक दिन नहीं रहना चाहती थी। वो उसके लिए हर दुनिया की खुशी छोड़ने के लिए तैयार थी। पर फिर भी अभिलाष को इस चीज़ की शर्म नहीं आई कि कोई सचमुच उससे इतना प्यार करता है। अभिलाष को सिर्फ अमेरिका पहुंचना था। ये बात सुन के रीत बहुत दुखी हुई और वो अमेरिका वापस चली गई। उसने ये कहा कि मैं प्यार तो तुमसे बहुत करती हूँ, पर मैं तुम्हारी दूसरी बीवी कभी नहीं बनना चाहती और मैं तेरी बसी हुई खुशियों को उजाड़ना नहीं चाहती। ये कह के वो वापस अमेरिका चली गई। जब उसके माँ बाप को इस बात का एहसास हुआ कि बेटी प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू किया ताकि इसकी ज़िंदगी बच सके, क्योंकि वो बेबी को टर्मिनेट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जब लड़के उसे देखने के लिए आते तो उसका मन नहीं लगता। उसने फिर से वहाँ जाके अभिलाष को कांटेक्ट करने की कोशिश की कि अभिलाष, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं अमेरिका छोड़ के तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। तो तुम सिर्फ मेरे को एक बार इंडिया बुला लो, सिर्फ मुझे कोई वहाँ पे काम दिला देना, क्योंकि मैं वहाँ किसी को जानती नहीं। तुम मुझे किसी भी तरीके अपनाने को तैयार थे। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहती हूँ अभिलाष, मैं मरना नहीं चाहती। अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी कर दी तो मैं मर जाऊंगी। ये बात का मैसेज सुन के अभिलाष ने उसे कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जो तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं तुम वही करो, क्योंकि मैं तुम्हें इंडिया में नहीं रख सकता। मैं तुम्हारे साथ अमेरिका में रह सकता हूँ, पर मैं तुम्हें इंडिया में नहीं रख सकता। ये बात सुन के रीत की मेंटल कंडीशन इतनी खराब हुई कि उसे समझ नहीं आया कि इंडिया का प्यार ऐसा होता है। क्या इंडियन लड़के सिर्फ झूठ बोलते हैं? क्या इंडियन लड़के सिर्फ सिटीजनशिप के लिए ऐसा कुछ करते हैं? क्या इंडियन लड़के इतनी हद तक गिर जाते हैं कि शादीशुदा होके भी किसी अनमैरिड लड़की को प्रपोज कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में एंट्री ले सकते हैं? सिर्फ अमेरिका पहुंचने के लिए वो उसकी हर एक खुशी का गला घोंट देते हैं। वो बातें, वो वादे, वो हर चीज़ें झूठी हो जाती हैं जैसे ही ये पता चलता है कि लड़की अमेरिका नहीं लेके जाएगी, या लड़की सेटल नहीं है, या लड़की के पास सिटीजनशिप नहीं है। लड़के क्या उसे ऐसे ही छोड़ते रहेंगे? बहुत ही शर्म की बात है एंड बहुत ही दुख की बात भी है, क्योंकि ऐसे ही हज़ारों लड़कियों के साथ धोखे होते हैं हर साल। जो लड़कियां यूरोप में पैदा हुई हैं, बड़ी हुई हैं और सेटल हुई हैं, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया में नहीं पैदा हुई, वो लड़कियों को इंडिया के लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। एंड हर साल हज़ारों ऐसे केसेस होते हैं
जो लड़कियों को धोखे खाने पड़ते हैं। शादी करवा के सिटीज़नशिप के चक्कर में लड़के लाखों लड़कियों को धोखा देते हैं हर साल, और वो लाखों लड़कियां सिर्फ आंसू और पत्थर बन के बैठ जाती हैं। उनके विश्वास टूट जाते हैं। ये फैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ। क्यों करते हैं ऐसे? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या जज्बात की, प्यार की, फीलिंग की कोई कदर नहीं? सिर्फ पैसा, पोजीशन और सिटीजनशिप ही सब कुछ है? क्या असलियत कुछ भी नहीं? क्यों करते हैं ऐसा लोग? मुझे नहीं पता। पर जो करते हैं उन तक ये मैसेज पहुंचे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कहानी आप शेयर करें और सुने, ताकि ऐसी कई लड़कियां बच सकें और वो लड़कियां भी ये कहानी सुने, ताकि वो ऐसा ना कर सकें। वैसे तो बहुत मैच्योर हो चुकी हैं लड़कियां बाहर की, पर फिर भी अब भी ऐसा जारी है। चलता रहेगा ये सिलसिला, पता नहीं कब तक। पता नहीं कब रुकेगा ये झूठ का फरेब का खेल। पता नहीं कब खेलना बंद करेंगे लोग किसी की फीलिंग के साथ। मैं ये फीलिंग आप तक छोड़ती हूँ और इसका फैसला भी आप पे छोड़ती हूँ।